एवरीवन, कैसे हो आप सब। मेरा आज का टॉपिक है क्लाइमेट चेंज और इन्वायरमेंट के ऊपर जो भी असर हो रहा है ना हमारी हरकतों से। सबसे ज़्यादा इंसान की हरकतों से ही क्लाइमेट चेंज इन्वायरमेंट को नुकसान हो रखा है। सो टुडे हम उसके बारे में बात करते हैं कि क्लाइमेट चेंज इतना बड़ा इशू क्यों है। यार, मैं जहाँ रहती हूँ, सच बता रही हूँ, मुझे वहाँ पे इतना अनकंफर्टेबल लगता है। दिल्ली मेरे यहाँ से ना सिर्फ़ और सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा 70 किलोमीटर दूर है, लेकिन फिर भी मुझे इस हवा में रहना पसंद नहीं है। मैं बार बार सोचती रहती हूँ कि एयर प्योरीफायर मंगवाऊँ या फिर कुछ भी चाहिए मुझे। मैं मास्क लगा के रखती हूँ अपने घर में, या फिर कुछ भी चीज़ है मैं ऊपर चले जाती हूँ पेड़ पौधे के पास कि हाँ, मतलब इतना बड़ा मुझे थोड़ा रिलैक्स मिलेगा। लेकिन वहाँ पे भी रिलैक्स की बात क्या है, क्योंकि मेरा घर हाईवे के पास है और हाईवे हमारे, सीधी सी बात है, इतना पोल्यूशन क्रिएट करते हैं। दिन रात गाड़ी चलती है, कभी स्टॉप नहीं होती है, तो पोल्यूशन तो क्रिएट वैसे ही होता है ना। सो हम आज डिस्कस करते हैं कि क्या बेस्ट सॉल्यूशन हो सकता है, क्योंकि ये चीज़ें तो हम रोक नहीं सकते और हमें रोकना भी नहीं है। बस बेस्ट सॉल्यूशन तो हम अपना सकते हैं ना। अभी फर्स्ट ऑफ ऑल ये है यार कि जितना भी टॉक्सिक गैस रिलीज़ हो रही हैं प्लास्टिक वेस्ट से इन्वायरमेंट में, जैसे कि हमारे यहाँ पे मैंने देखा है, औरतें कूड़े को ना बीच रोड पे फेंक के आती हैं, जबकि उन्हें समझ नहीं आ रहा ये सिर्फ़ और सिर्फ उन किसी और के लिए, हमारे लिए नुकसान है, हमारे लिए सबसे बेस्ट। और हमारे लिए नुकसान होने के साथ साथ जब भी ऐसा बोलते हैं ना कि हम गॉड की ज़्यादा पूजा करते हैं, स्पिरिचुअल लोग हैं, वहाँ पे उनका कॉन्ट्रडिक्शन क्वेश्चन भी एग्जिस्ट करता है। क्योंकि आप जो भी फेंक के आओगे रोड पे, भैंस आप चलते हुए नहीं देखोगे, क्योंकि उनकी वैल्यू ज़्यादा है। गाय, रोड पे गाय ऐसे ही डोलती हैं और उनके पास, बेचारी के पास कुछ खाने के लिए नहीं होता है। सो आपकी स्पिरिचुअलिटी कैसे आपको अलाउ करती है कि आपका बेस्ट वो गाय खाए। वो मतलब ये नहीं है कि वो इसलिए कूड़ा डाल के आ रही है कि गाय खाने के लिए, लेकिन आप जानते हो ना कि यहाँ पे गाय आती है, उनके अंदर वेस्ट जाएगा, प्लास्टिक जाएगा, देन उनके लिए वो हार्मफुल है। तो आप उसका भी बेस्ट सॉल्यूशन करना ज़रूरी ना। सो इसलिए कोऑपरेट होके हर जगह सोसाइटी में अवेलेबल है कि एक कूड़े वाला आता है जिसकी रिंगटोन बजती है। मैं दिल्ली रहती थी तब मुझे ऐसे मतलब पता चलता है, ऐसा भी होता है, यहाँ भी होता है, लेकिन अभी उसको लोग फॉलो नहीं कर रहे। इसलिए डिस्पोजल वेस्ट को करने के लिए बेस्ट सॉल्यूशन यही है कि आप एक सही रास्ता अपनाएं उसको डिस्पोज करने के लिए, क्योंकि जब एक जगह डिस्पोज रहेगा तो बेटर रहेगा। किसी भी चीज़ का सॉल्यूशन तभी होता है तब आप उसके लिए खुद सबसे पहले आ जाओ। दूसरी बात ये यार, इतना 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 सब चल रहा है ना दुनिया में, जल रहा है, मैं बोल रही हूँ चल रहा है ना दुनिया में, कि हम शायद इसको कभी रोक पाने के लिए सोचते भी नहीं है, ना रोक पाएंगे, क्योंकि हम खुद ही इतने गंदगी में पल रहे हैं जहाँ कर भी हम कुछ कर नहीं पा रहे। दूसरा ये है कि आप दुनिया में जितना हो सके पेड़ लगाए, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड जितना भी रिलीज़ हो रहा है उससे तो भाई मैं अकेली इंसान तो मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ, लेकिन जब हम सब मिलके सब कुछ करेंगे शायद सोल्यूशन यही निकल के आए कि तब हम सब कलेक्टिव वे में काम करें तो ये एक अच्छा रास्ता हो सकता है। और गवर्नमेंट के साथ बहुत सारे इनिशिएटिव है जो गवर्नमेंट डेवलप करती रहती है टाइम टू टाइम, लेकिन उनसे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन मेरा पता नहीं ये एयर क्वालिटी इंडेक्स में, हमारे एयर क्वालिटी, इंडिया की एयर क्वालिटी इंडेक्स में कब गिरावट आएगा, ये मेरी चाहत है। हम सब टैक्स की मनी से कुछ और प्राप्त करें ना करें, लेकिन ठंडी और शुद्ध हवा तो लेना हमारा राइट है ना भाई साहब। और क्या माइंड मतलब एग्जॉस्ट हो जाता है इन सब बारे में सोच के। मुझे ना मतलब ऐसा फील होने लगा है कि मेरे पास बिल्कुल भी अच्छी हवा नहीं है, मेरे सराउंडिंग नहीं है, और गवर्नमेंट जब स्पेंडिंग कर ही रही है और चीज़ों पे, फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये है ना कि लोगों की मतलब रेट है लिविंग, जो मतलब
एज है वो ज़्यादा हो, तो उसके लिए एक दो नहीं बहुत सारे इनिशिएटिव की ज़रूरत है, मतलब ग्राउंड पे वर्क करने की ज़रूरत है। पंचायती राज सिस्टम में लोगों को मतलब इनिशिएटिव के बारे में बताया जाए, आप ऐसे कर सकते हो तो आपके सराउंडिंग में पोल्यूशन कम हो सकता है। आप वेस्ट को ऐसे यूज़ मतलब जो भी डिस्पोज हो सकता है उसे आप खेत में डाल दो, जो अनडिस्पोजल है उसको डिस्पोज हो सकता है, जो अनडिस्पोज है उसको आप मतलब अलग से रख दो, ये लेने वाले आते हैं जो वो ले जाएंगे। लेकिन कुछ ग्राउंड लेवल पे ना नज़र नहीं आ पा रहा है। पता नहीं ऐसा कब होगा, कब हम भारतवासी लोग ये समझेंगे कि हमारी पहली ड्यूटी हमारी है। गवर्नमेंट इनिशिएटिव तो गवर्नमेंट अप्लाई करती है कि ये करना है, मतलब अप्लाई करो। पता नहीं हम कब ये समझ के हम भारतवासियों को हमको पता नहीं हम सब भारतवासियों को कब समझ में आएगा कि ये फर्स्ट ऑफ ऑल हमारी ड्यूटी है कि हम अपने सराउंडिंग को साफ रखें, पेड़ पौधे लगाएं और सबका ख्याल रखें इस चीज़ में कि हाँ जहाँ पोल्यूशन हो रहा है किस रीजन से हो रहा है, हम उसके ऊपर काम करें और बेस्ट सॉल्यूशन की तलाश करें, क्योंकि लाइफ इज़ वेरी प्रीशियस। और इस पोल्यूशन का असर या तो छोटे बच्चों पे है या बूढ़े बड़ों पे है। सो इट्स योर ड्यूटी यार कि अब हम सब मिल के ये सब काम करें कि हाँ भारत स्वच्छ हो सकता है। एयर क्वालिटी इंडेक्स में हमारी भी रैंक अच्छी आ सकती है, क्योंकि वर्ल्ड में हमारा इंडिया ही मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री है और इंडिया की मोस्ट पॉपुलेटेड सिटी कंसिडर की जाती है। तो हम सब जी रहे हैं इस भारत में। सोचो ये आज आने वाले कल पे भी भारी पड़ सकता है, पड़ेगा जब तक आप बेस्ट इनिशिएटिव नहीं लोगे। सो बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर एंड ज़रा सोचिएगा। राधे राधे, जय श्री राम।